बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको आमिर लियाकत की मुबैना तौर पर जो तीसरी बीवी है उसके हवाले से आपको ख़बर दी थी और सारी डिटेल्स दी थी आपको। मैंने आपको बताया था कि हानिया खान कौन है। हानिया खान ने वो तमाम पोस्ट शेयर की, वो तमाम गुफ्तगू, वो व्हाट्सएप मैसेजेस, वो तमाम वीडियो स्क्रीन के जो शॉट्स हैं, वीडियो स्क्रीन शॉट्स हैं, वो तमाम के तमाम उसने शेयर किए और उसने बताया कि मैं आमिर लियाकत की तीसरी बीवी हूँ। उसने ये भी बताया कि आमिर लियाकत जो है मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं किसी और को, जो बाकी दो बीवियाँ उनके साथ उनकी शादी जो है वो एक मजबूरी थी। उसने ये भी बताया कि पहली बीवी की शादी जो है वो वालिदैन की मर्ज़ी से हुई थी। दूसरी बीवी जो है वो चूँकि पहली बीवी ने दूसरी बीवी के घर जाकर बहुत कोई शोर हंगामा किया था जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन शादी करना पड़ी थी, लेकिन तुम जो हो, तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद हानिया खान ने यह भी कहा कि मैंने अपने वालिदैन के साथ, अपने घर वालों के साथ बहुत बदतमीज़ी भी की आमिर लियाकत की वजह से, लेकिन अब वही सारे जो है मेरे खिलाफ हो गए। उसने ये भी इल्ज़ामात लगाए कि तूबा जो है वो हमारे पर काले जादू कर रही है। फिर उसने ये भी कहा कि मेरे जिस्म पर निशानात हैं, मैं 4 दफ़ा खुदकुशी की कोशिश कर चुकी हूँ। फिर उसने ये कहा कि जब मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने कहा था कि आमिर लियाकत जो है वो मेरा है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, जिस पर तूबा बहुत गुस्से भी होगी और इनके घर के अंदर काफ़ी मसला भी क्रिएट हुआ। उसका ये कहना है कि तूबा जो है वो मेरे बहुत खिलाफ है और तूबा जो है वो मेरे ऊपर काले जादू करा रही है। ये तमाम बातें जो है उसने की। मेरी गुज़िश्ता वीडियो जो है उसका लिंक भी साथ मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं। वो तमाम व्हाट्सएप मैसेजेस, चैट, सारी डिटेल्स उसके अंदर मौजूद है। अब जो है एक बड़ी नई डेवलपमेंट हुई है, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब भी आमिर लियाकत इसके ऊपर अपना वर्जन देंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो क्या कह रहे हैं और असल हकीकत क्या है। तो अब आमिर लियाकत ने एक जवाब दिया है। वो जवाब उन्होंने हानिया खान को तो दिया है, लेकिन उसमें ज़्यादा ये लगता है कि वो मुखातिब जो है वो तूबा से है। वो तूबा को बता रहे हैं, वो तूबा को मना रहे हैं, तूबा को अपनी अजियत का एहसास दिला रहे हैं। ये मैंने महसूस किया उनकी इस वीडियो से, जो मैं अभी आपको आगे चल के दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, मैं आपको पहले ज़रा एक और वीडियो मुख्तसर सी आपको रिमाइंडर के तौर पर भी दिखाना चाहती हूँ हानिया की। बेसिकली ये हानिया ने एक बार फिर मीडिया के सामने आकर ये बात की है, यानी कि उसने अपना सोशल मीडिया पर एक पैगाम जो है वो जारी किया है, क्योंकि इससे पहले उसने, मैंने आपको बताया था, एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दिया, उसमें सारी उसने जो बातें की, उसके बाद उसने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस और वो तमाम ऑडियो कॉल्स जो है वो शेयर की। अब उसके बाद दोबारा से जब ये बातें बहुत वायरल हुई, जब मैंने ये वीडियो बनाई है, उसके बाद हानिया ने एक दफ़ा फिर अपना एक वीडियो जो है वो शेयर किया है जिसमें उसने एक दफ़ा फिर एम्फेसाइज किया है कि मैंने जो बातें भी की हैं वो सच है, जो पोस्ट्स भी हैं वो सच है। क्योंकि मेरे भी अकाउंट पे बहुत से लोगों ने ये बात कही कि व्हाट्सएप मैसेजेस जो है वो जाली हो सकते हैं, वो नंबर किसी और के नाम से सेव्ड हो सकता है, लेकिन नंबर के नीचे, सॉरी, नाम के नीचे आमिर लियाकत साहब का फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। एनीवेज, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, मैंने उसको नोट नहीं किया कि वो एग्जैक्टली उनका नंबर है कि नहीं, लेकिन वो टैली किया जा सकता है। एनीवेज, हानिया खान ने क्या किया कि हानिया खान ने आकर एक दफ़ा फिर मीडिया पर बताया कि मैं सच बोल रही हूँ। ज़रा आप ये सुनिएगा पहले। उसे बार बार लाइव आना पड़ रहा है। मैं पुलिस अभी तक मेरे तक नहीं पहुंच रही हूँ। मेरे घर वाले मेरे पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। ये निशान आप गले पे देख सकते हैं। मेरी बहनें मेरी दुश्मन हो गई हैं, मुझे मारने की कोशिश करती हैं और सब कुछ करवा रही हैं। मुझे पागल किया जा रहा है, आमिर लियाकत के कहने पे किया जा रहा है। और मेरी बहन हीरा उसके साथ मिली हुई है, मेरा मोबाइल मुझसे छीना जाता है, ड्राइवर मुमताज़ उसके साथ मिला हुआ है। मैं बार बार पोस्टें लगा रही हूँ, बार बार बता रही हूँ दुनिया को। ये मेरी हालत देखने की हालत हुई है, बिल्कुल मुझे पागल कर दिया गया है। इससे बेहतर है कि मुझे पागल खाने भेज दें। यही हालत देख लें आप। मैं मीडिया में रहती रही हूँ, मीडिया में काम करती हूँ, मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? मैंने कौन सा गुनाह किया? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आमिर लियाकत से शादी करनी मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की गलती थी। नर्क बना दी है मेरी जिंदगी उसने। इतना जुल्म करवा रहा है कि मेरे माँ बाप, इन लोगों के जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी, जिन पे एहसान किया, पैसों वाली मशीन बनी रही है जिनके लिए, वो लोग आज मुझे मार रहे हैं। मेरी बहनें आज मेरी जान की दुश्मन है। 15 पे मैंने 10 बार कॉल किया, लेकिन अभी तक नहीं। मैं छत पे आई हूँ, पूरे मोहल्ले से मदद मांगती हूँ, लेकिन पूरा मोहल्ला मेरी मदद नहीं करता। जंगी सजा में रहती हूँ। सही कहते हैं, गरीब फैमिली वाले जो होते हैं ना, बिक जाते हैं पैसों के लिए। और आमिर लियाकत ने मेरी पूरी फैमिली को खरीद लिया। मेरी पूरी फैमिली मेरी दुश्मन हो चुकी है, मेरी जान की दुश्मन हो चुकी है, मुझे मारना चाहती है। अगर मुझे जान मेरी बचा रही है तो मैं मौला अली को मानती हूँ। अब तक वही मेरी जान बचा रहे हैं। ये मेरे गले में ये तावीज़ वार है जो ब्लैक मैजिक मुझ पर करवाया गया ये। और मेरी बहनें ये उतारने की कोशिश करती है, मुझे फुल पैसे लेके पागल करने की कोशिश की, पागल खाने भेजने की कोशिश की जा रही। मैंने आप लोगों को आज मीडिया पे जो स्टोरी लगाई है वो मेरे निशान, वो मुझे मारा गया है। मेरे घर वाले मुझे टॉर्चर करते हैं, मेरी बहनें टॉर्चर करती हैं। मुमताज़ ड्राइवर आता है उसका, वो तूबा के साथ बिका हुआ है। आमिर लियाकत को इस बात का नहीं पता
पैसे लिए हुए हैं उसने तूबा से, और वो दोनों से पैसे लेके खा रहा है, और मेरे घर वालों को अपने साथ लगाया हुआ है, और आमिर लियाकत को गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसे नहीं पता कि हानिया के साथ क्या जुल्म हो रहा है। प्लीज़ अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आमिर लियाकत को बताओ कि हानिया के घर वाले उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, और तुम्हारा कैरियर जो डैमेज हो रहा है ना, इस सब के जिम्मेदार तूबा आमिर है और मेरे घर वाले हैं जो मुझे पैसे लेकर बिक चुके हैं। अच्छा, अब हानिया खान कह रही है कि मैं सच बोल रही हूँ। फिर उसने एक बड़ी हैरत अंगेज बात की। जब आपने सुनी होगी इसकी ये बात तो आपने ये नोट किया होगा। उसने कहा कि पहले उसे कहा कोर्ट मैरिज, पे उसे कहा नहीं, अपना निकाह खुद पढ़वाया है, यानी कि आमिर लियाकत साहब ने अपना निकाह जो है वो खुद ही पढ़ाया। अच्छा, अब इस निकाह खुद पढ़ाने पर मैं सुन रही थी, एक अलामा साहब हैं, अहले सुन्नत से उनका ताल्लुक़ है, और किसी ने उनसे सवाल किया कि क्या कोई शख्स अपना निकाह खुद भी पढ़ा सकता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, वो अपना निकाह खुद भी पढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि 2 गवाहान जो है वहाँ पर जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है, 2 गवाहान जो है वो ज़रूर वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। तो अब ये हानिया को बताना है कि जब निकाह जो है आमिर लियाकत ने खुद पढ़ाया था तो क्या गवाहान भी मौजूद थे, तो वो गवाहान जो थे वो कौन थे, वो भी अगर बता दे तो बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हो सकता है वो हानिया के अपने ही घर वाले हों, तो ऐसे में उनकी गवाही जो है वो कितनी मैटर करती है, ये भी एक सवाल है। और उसका ये भी कहना था, अपनी गुज़श्ता वीडियो में वो कह चुकी है कि आमिर लियाकत के पास तमाम प्रूफ है, यानी कि निकाह के जो दस्तावेज़ात हैं या जो निकाह से मुतालिक जो भी चीज़ें हैं वो आमिर लियाकत के पास है। अब आमिर लियाकत जो है वो आए हैं सामने और उन्होंने अब हानिया खान के इल्ज़ामात का जवाब दिया है, और जवाब उन्होंने हानिया को मुखातिब करके नहीं दिया। तो यहाँ पर यह सवाल ये भी पैदा होता है कि वो हानिया को क्यों नहीं मुखातिब कर रहे। अगर खुदा न खासा मेरे और आपके दरमियान कोई बंदा ऐसे आके बात करे तो मैं तो उसको मुंह पर जवाब दूंगी, मैं कैसे बात कर रही हूँ। कुछ तो पर्दापोशी है, वल्लाह आलम। लेकिन आमिर लियाकत ने जो कहा वो ज़रा सुनिएगा। औरत की लंबी ज़बान का शिकवा तो सभी करते हैं, मगर कोई गूंगी औरत से शादी करना नहीं चाहता। चाहते ही ये सब कि शादी करे तो बोलती औरत से करे। वैसे भी आप लोगों ने मेरी माशाल्लाह 3, 4, 5 शादियाँ करा चुके हैं, लेकिन मेरी एक ही शादी है जो तूबा से है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तलाश कर न सकोगे फिर मुझे वहाँ जाकर भी, तलाश कर न सकोगे फिर मुझे वहाँ जाकर भी गलत समझकर जहाँ तुमने मुझे खो दिया था। और कभी जो मुझे फतवा देने का इज़्न मिले, मैं इंसान का इंसान के आगे रोना हराम लिख दूँ। रोना है तो सिर्फ खुदा के आगे रो लो। खुद को पढ़ता हूँ आजकल मैं खुद को पढ़ता हूँ, लेकिन रोज़ छोड़ देता हूँ याद दहानी के लिए, मगर एक वर्क ज़रूर मोड़ देता हूँ। होंठ कांपते हैं, पलकें भीगती हैं, तन्हाइयाँ चीखती हैं, लिहाजा मैं हमेशा बात अधूरी छोड़ देता हूँ। तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस एक इल्तिजा है, तुमने जो किया है हाल मेरा कभी देखने बताना। अच्छा, अब आमिर लियाकत जो बात कर रहे हैं, मैंने इससे जो अखज़ किया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर आप भी बताइएगा कि क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं। अब आमिर लियाकत कहते हैं कि औरत की लंबी ज़ुबान का शिकवा तो सभी करते हैं कि भाई औरत की ज़ुबान लंबी है, यानी वो इस वक्त मुखातिब हानिया से है। अब हम बातों से मतलब निकालते हैं, वो हानिया से मुखातिब है कि भाई तुम्हारी ज़ुबान जो है वो बहुत लंबी है। उसके बाद वो कहते हैं मगर गूंगी से कोई शादी करना नहीं चाहता, यानी कि जो औरत होगी वो तो बोलेगी। अब आमिर लियाकत है, उनकी पहले एक शादी बुशरा से, दूसरी शादी उनकी तूबा से, तीसरी शादी मुबैना तौर पर हानिया से, तो तीनों माशाल्लाह बोलती हैं। और हानिया ने तो खूब खुल के बोला, बड़ा शदीद बोला। तो इसमें वो कहते हैं कि गूंगी से तो कोई शादी करता नहीं, लेकिन औरत की लंबी ज़ुबान होती है, गोया वो हानिया की ज़ुबान। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि आप लोग मेरी 3, 4, 5 शादियाँ करा चुके हैं, लेकिन मेरी एक ही शादी है जो कि तूबा से है। बड़ी मुख्तसर सी बात की उन्होंने ये नहीं कहा कि तूबा मेरी बहुत प्यारी बीवी है, तूबा से मैं बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं सिर्फ कयास है, हो सकता है सब गलत हो, कि कुछ तो रंजिशें हैं, कुछ तो बीच में बातें ऐसी हैं, कोई ही तो बाल आया हुआ है। क्योंकि मुझे याद है कि आमिर लियाकत जब भी प्रोग्राम्स करते थे या जहाँ भी जाते थे या टॉक शोज़ में, तो बड़ा ही एक प्यार मोहब्बत वाला अंदाज़ होता था दोनों का, और ये बड़ी ही तारीफ़ें करते थे अपनी बीवी की, जिस पे लोग बल्कि क्रिटिसाइज़ करते थे कि बुशरा की भी कुछ तारीफ़ें कर दीजिए। तो एनीवेज़ उन्होंने ये कहा कि एक ही शादी है मेरी तूबा से। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ शेर व शायरी की, जिसका मतलब ज़रा मैं आपको समझाती हूँ जो मुझे समझ आया। तलाश कर ना सकोगे फिर मुझे वहाँ जाकर भी, गलत समझकर तुमने मुझे जहाँ खो दिया था। मुझे लगता है वो तूबा से मुखातिब है कि तुम मुझे जितना, मतलब आजकल मुझसे जितनी बदगुमान हो,
तो यूँ ना हो कि तुम मुझे खो दो, क्योंकि तुम मुझे जब वहाँ पे जाके ढूंढना चाहोगी तो फिर शायद मैं तुम्हें वहाँ पर ना मिलूँ। शायद ये दिलों में आने वाली कदूरतों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ लड़ाई झगड़े शायद हुए होंगे और जिसके बाद कुछ ऐसी बातें हुई होंगी कि उन्होंने कहा गलत समझकर तुमने मुझे जहाँ खो दिया था, मुझे जहाँ तुमने गलत समझा था। फिर वो कहते हैं कभी जो मुझे फतवा देने का इज़्न मिले मैं इंसान के आगे रोना हराम कर दूँ। बड़ी अच्छी बात है वैसे तो, वाकई रोना अल्लाह के आगे चाहिए। और ये कह रहे हैं शायद हानिया को कि तुम ये जो मेरे सामने रो रही हो इस रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तूबा को भी कह रहे हैं ये जो तुम रोना कर रहे हो तुम दोनों जो अल्लाह से लौ लगाओ, क्योंकि मैं भी अल्लाह के सामने रोऊंगा कि मेरे साथ इन औरतों ने क्या किया। ये मेरी अज़म्पशन है। आगे चलते हैं। खुद को पढ़ता हूँ आजकल मैं, लेकिन रोज़ छोड़ देता हूँ। याद दहानी के लिए एक वर्क ज़रूर मोड़ लिया करता हूँ। होंठ कांपते हैं, पलकें भीगती हैं, तन्हाइयाँ चीखती हैं, लिहाजा मैं हमेशा बात अधूरी छोड़ देता हूँ। वो बेसिकली अपनी हालत इस वक्त बयान कर रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह वो अकेले भी हुए हुए हैं शायद, और जो परेशानियाँ और टेंशनें हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरे होंठ कांपते हैं, मेरी पलकें भीगती हैं, शायद वो रोते हैं, शायद फ़िराक की कुछ ये बातें कर रहे हैं। और कहते हैं कि तन्हाइयाँ चीखती हैं, जिसका मतलब ये है कि आजकल तूबा उनके साथ नहीं है या शायद कमरे अलग हो गए हैं, नाराज़गियाँ चल रही हैं। और वो कह रहे हैं बात मैं अधूरी छोड़ देता हूँ, लिहाजा हमेशा बात अधूरी छोड़ देता हूँ। यानी वो ये कह रहे हैं तूबा मैं तुम्हें बड़ा अच्छा समझा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें पूरी बात नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं बात अधूरी छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं अंदर से बड़ा दुखी हूँ। आगे चलते हैं। तुमसे सिर्फ एक शिकायत है, बस एक इल्तिजा, तुमने जो किया है हाल मेरा कभी देख के बताना। यानी कि वो अब दोबारा से तूबा से ही मुखातिब है। इस पूरी गुफ्तगू में उन्होंने हानिया को जहाँ मुखातिब किया है, वो औरत की लंबी ज़ुबान का शिकवा तो सभी करते हैं। उन्होंने उसको कहा तुम्हारी ज़ुबान बहुत लंबी है। अच्छा, उस ऑडियो कॉल में भी आपने सुना होगा कि जब ये बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि तुम बोलती बहुत हो, तुम शोर करती हो। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अब देखो तुम ठीक हो गई हो। कहीं उसने डॉक्टर साहब और प्यार मोहब्बत से बात की तो उन्होंने कहा कि अब तुम ठीक हो गई हो, देखो तुम्हारी यही जगह है, तुम अगर इस तरह से बोलोगी, प्यार से बोलोगी तो फिर ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब तूबा से शिकायत कर रहे हैं। आखिरी मिसरे में कहते हैं तुमसे सिर्फ एक शिकायत है, बस एक इल्तिजा, तुमने जो किया है हाल मेरा कभी देख के बताना। कि तुमने ये जो गिले शिकवे किए, जो मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, तो देखो मेरा हाल क्या हो गया है। तो ये डॉक्टर साहब का जवाब है, और जवाब के अंदर जवाब हमने ढूंढा है। शायद मैं गलत हूँ तो डॉक्टर साहब आप ज़रूर बता दीजिएगा। अलबत्ता बातें अभी गर्दिश कर रही हैं, सबूत कोई नहीं है हानिया के पास इस तरह से अपने निकाह के हवाले से, लेकिन वो व्हाट्सएप मैसेजेस और वो चीज़ें जो है उनको और खुल के भी दिखा सकती है, बता सकती है। डॉक्टर साहब को भी चाहिए कि वो इस बात को क्लियर कर दे, ज़रा और वाज़े कर दे। ज़रा हम शायरी इतनी नहीं समझ पा रहे, अगर शायरी समझ रहे हैं तो बता दीजिए कि हमने सही समझी कि नहीं। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।